दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं तहसील मनगामा में। और हमारे पूरे प्रदेश में एक आवारा पशुओं की बहुत भारी समस्या है। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के रीवा जिले के संगठन मंत्री रवि तिवारी जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस बात से सहमत हैं। हम सब लोग बीच बीच में कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, रीवा शहर से बाहर भी, भोपाल भी जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, तो रास्ता चलना आम आदमी को दूभर है। इसके लिए मैं रीवा ज़िले में विशेषकर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रीवा ज़िले का हालात तो ये है कि किसान इतनी बड़ी ठंड में खेतों की रखवाली करने के लिए खेत में उसे बसना पड़ता है। जहाँ तापमान इस स्थिति पर है कि कहीं बस चलाने वाले का हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है। और इतनी भीषण ठंड में यहाँ का किसान, हमारे ज़िले का किसान, तहसील का किसान, हमारे गांवों का किसान साथी जो हैं, वो खेतों की रखवाली के लिए खेत पर परिवार सहित वो रात भर पूरे रह रहे हैं। मैं इस संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि जनमत जो आ रहा है, परिणाम जो आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। हम जनमत का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आम आदमी से, किसान से, नौजवान से, तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और पिछले बार 8 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनने एक भी आवाज़ नहीं उठाया किसान के हित में, नौजवान के हित में, आवारा पशुओं की समस्या को लेकर। और रीवा जिले के जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनको आप लैट्रिन साफ करते तो देख सकते हैं, उनको आप किसी बच्चे को तो नहलाते देख सकते हैं, जबकि जनता ने उनको चुना था कि आप पार्लियामेंट के अंदर इस रीवा संसदीय क्षेत्र के नौजवान की आवाज़ को उठाएं, किसान की आवाज़ को उठाएं, बेरोजगार की आवाज़ को उठाएं, तमाम ऐसे लोगों की आवाज़ को बुलंद करें जिसके माध्यम से लोगों को, किसानों को न्याय मिल सके। मैं आज देख रहा था अभी मोबाइल में कुछ देर पहले, किसान संघ के लोग आंदोलनरत हैं। किसान कुछ बोल पाने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि जब ईवीएम खुलता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत जाते हैं, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदस्य आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, आप लैट्रिन बाथरूम तो साफ करते हैं, आप बच्चों को नहलाने का नाटक करते हैं, पर पार्लियामेंट के अंदर एक भी बार आपने आवारा पशुओं की समस्या को नहीं उठाया, किसान की समस्या को नहीं उठाया। और भारतीय जनता पार्टी को जो जनमत मिला है, लोगों का जो विश्वास उनके पास है, लेकिन वो विश्वास में कहीं भी खरे नहीं उतर रहे हैं। और मेरा सीधे आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, किसानों को भूल चुकी है, किसान को अपने हाल में मरने के लिए, मजदूर को अपने हाल में मरने के लिए छोड़ दिया है। अब तो रीवा को मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी मिल चुका है, उनसे क्या कहना चाहिए? मैं तो आपसे कहूँ, अगर तो आपको बड़ा हास्यास्पद लगेगा, आप ये लगातार पिछले 15 वर्षों से मंत्री रहा करते थे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी। रीवा शहर के अंदर ये नाली का उद्घाटन, सड़क का भूमि पूजन, कभी किसी पार्क का, कभी आप समझिए किसी दुकान का, इस तरह का काम ये करते रहे। मुझे कभी नहीं लगा, आप मीडिया के लोग हैं, आप भी सर्च कर लें, कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा जिले की 7 विधानसभाओं जो ग्रामीणों से आती हैं, कहीं भी किसी योजना का शुभारंभ किया हो, कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया हो कि जिसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार मिल सके, बेरोजगारों को लाभ हो सके, किसान की जो इतनी बड़ी समस्या आवारा पशुओं की, इस संबंध में एक भी बार उनने अपने सरकार के माध्यम से, अपने प्रभाव के माध्यम से किसानों को आवारा पशुओं से राहत दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ कभी केपी त्रिपाठी जी जब विधायक हुआ करते थे तो गौ अभ्यारण्य के नाम पर बसामन मामा जाते थे, और जबकि यहाँ जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं सड़क में, उसमें 90% दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो आवारा पशुओं के कारण होती हैं। परिवार नष्ट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो मेरा तो खुला आरोप है कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जो वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, शायद इस बार वो चेतें कि वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करें या मंत्री के रूप में निर्वहन करें। वरना उनका जो पिछला रिकॉर्ड है रीवा जिले के आम जनता के हितों में, तो केवल नगर
निगम एरिया रीवा विधानसभा एरिया तक वो सीमित रहे। कहीं कोई न उद्योग लगाया, न कहीं कोई कारखाना खोला, न कहीं कोई रोजगार का अवसर दिया, न किसानों के हित पर कोई ऐसा काम उन्होंने किया है। तो हमारे साथ है आवारा जो मवेशियों का सवाल है उस विषय पर रीवा जिले के कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री अपनी बात रख रहे थे। नमस्कार।